अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, इस बुलेटिन में हम बात करेंगे शेख और मुराद में क्या बात हुई, बिलावल ने आज क्या कहा, लादी गैंग के खिलाफ कमर कसली, शिकारपुर में ऑपरेशन क्यों रुका, कोरोना कहां कमजोर, पानी का बहरान संगीन और पीएसएल मेला करीब। ये सब भी होगा बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कच्चे के ऑपरेशन के लिए विफाकी हुकूमत से हसास नौयत का साजो सामान मांग लिया है। वजीर आला ने विफाकी वजीर को सूबाई हुकूमत के अमन और अमान बहाली से मुताल्लिक इकदाम भी गिनवा दिए। पुरअमन कराची का सहरा भी मुराद सरकार ने अपने नाम कर लिया। शेख रशीद ने कहा कि सूबे में अमन और अमान का कयाम हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है, विफाक हर मुमकिन मदद करेगा। अपडेट कर रहे हैं आपको बताते चलें कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कच्चे के ऑपरेशन के लिए विफाकी हुकूमत से हसास नौयत का साजो सामान तलब कर लिया है। वजीर आला ने विफाकी वजीर को सूबाई हुकूमत के अमन और अमान बहाली से मुताल्लिक इकदाम भी गिनवा दिए। पुरअमन कराची का सहरा भी मुराद सरकार ने अपने नाम कर लिया। मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलाहुद्दीन से। सलाहिएगा, अहम मुलाकात हुई, इस मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद जो है वज़ीर आज़म की हदायत पर गुज़िश्ता रोज़ कराची पहुँचे थे। बिलखसूस जो शिकारपुर में जो टिकटों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है, इस हवाले से वो यहाँ पर आए हैं। तो वफाकी वज़ीर दाखिला ने गुज़िश्ता रोज़ तो DG रेंजर से जो है मुलाकात की थी और अमन और अमान के हवाले से ब्रीफिंग ली थी, लेकिन आज जो है वो वज़ीर आला हाउस पहुँचे और वज़ीर आला सिंध से उन्होंने मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आला सिंध ने उन्हें बताया कि जो कच्चे के इलाके में ऑपरेशन हो रहा है उसमें जो 23 मई को एक पुलिस की जानिब से डकैतों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया था, तो उसमें जो APC थी पुलिस की वो ख़राब हो गई थी, जिस पर डाकुओं ने हमला किया और उसमें पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हुए थे। तो और उसके बाद जो ऑपरेशन है उसमें कुछ डाकुओं को गिरफ़्तार भी किया गया। और इस मौका पर जो है वज़ीर आला ने कहा कि मीडिया में इस ऑपरेशन की जो हाइप क्रिएट हुई, तो उसके बाद आप यहाँ पर आए, तो हम ये सिंध में आपको आने पर खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। लेकिन अभी जो है सूरत हाल कंट्रोल में है और सिंध पुलिस जो है वो अब डाकुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी रखे हुए है। इस पर वज़ीर दाखिला जो शेख रशीद है, उन्होंने सिंध हुकूमत को पेशकश की कि वफाक की जानिब से अगर आपको किसी किस्म की कोई मदद की ज़रूरत है तो वफाक अपनी मदद आपको पेश करने के लिए तैयार है। और साथ में उन्होंने कहा कि जो भी डाकू गिरफ़्तार हो रहे हैं उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएँ। तो इस हवाले से जो IG सिंध थे वो भी इस मुलाकात में शरीक थे। तो पुलिस की जानिब से भी एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें पुलिस ने बताया कि उन्हें इस ऑपरेशन के दौरान लॉजिस्टिक सपोर्ट की भी ज़रूरत है, क्योंकि जो कच्चे के इलाके में जो ऑपरेशन हो रहा है उसमें जो डाकू हैं वो घने जंगल के अंदर मौजूद हैं। तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का जो घना जंगल है वहाँ पर ये डाकू हैं। उन्होंने अपनी तकरीबन 3-4 किलोमीटर की जो खंदकें हैं वो भी खोद रखी हैं, जिसकी वजह से जो पुलिस को काफ़ी ज़रूरत है मुख्तलिफ़ चीज़ों की। इसमें उन्होंने कहा कि उन्हें आर्म्ड बोट की भी ज़रूरत है और जो फ़ज़ाई ऑपरेशन है उसके हवाले से भी उन्हें पुलिस को इस हवाले से मदद की ज़रूरत है। तो इस हवाले से IG सिंध की जानिब से भी ये रिपोर्ट पेश की गई। तो इस दौरान जो है वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर आला सिंध ने जो है इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि जो सूबे में मजमूई तौर पर अमन और अमान है, इसको हम मिलकर हल करेंगे और अमन और अमान के क़याम को यकीनी बनाएंगे। वफाक और सिंध की जानिब से दोनों जानिब से अमन को जो है वो क़याम अमन को वो पहली तरजीह रखा गया है। और इस हवाले से इसके बाद जो है वफाकी वज़ीर दाखिला यहाँ से मुलाकात ख़त्म होने के बाद रवाना हो चुके हैं। जी ठीक सलाहुद्दीन, इस हवाले से आपने हमें आपका शुक्रिया। अहम मुलाकात हुई है, अहम दौरे में विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कराची में मौजूद हैं और उनकी आज अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम पर बरस पड़े। कहा, इमरान खान कर्जों पर मुल्की मईशत चलाकर आइंदा आने वाली नस्लों के लिए गड़ा खोद रहे हैं। इमरान खान कशकौल उठाए घूमते रहे, मुल्की वकार खाक में मिला दिया। महंगाई ने आम आदमी पर कयामत ढा दी। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि बरस पड़े वजीर आजम इमरान खान पर और कहा कि इमरान खान कर्जों पर मुल्की मईशत चलाकर आइंदा आने वाली नस्लों के लिए गढ़ खोद रहे हैं और इमरान खान कशकौल उठाए घूमते रहे, मुल्की वकार खाक में मिला दिया। महंगाई ने आम आदमी पर कयामत ढा दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर वज़ीर आज़म पर तनकीद के निश्तर चला दिए। एक बयान में कहा कि इमरान खान कशकोल उठाए वाशिंगटन, रियाद, दुबई और बीजिंग घूमते रहे और मुल्की वकार खाक में मिला दिया। सिर्फ एक साल में इमरान खान 35% इजाफे के साथ $10 अरब का बैरूनी कर्जा ले चुके हैं। इमरान खान के इक़्तिदार में आने के बाद बैरूनी कर्जे $95 अरब से बढ़कर $116 अरब हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब माशी तरक्की के दावे करने से कबल एक तनख्वाहदार आम आदमी के घर के हालात की खबर लें, जहां महंगाई ने कयामत ढाई है। अपनी नाअहली से वाकिफ होने के बावजूद इमरान खान ने सिर्फ अपनी आना की तस्कीन के लिए पाकिस्तान को माशी तबाही से दो चार कर दिया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल आ गया। कहा, पर्ची चेयरमैन की बौखलाहट मईशत दुरुस्त समत की गमाज है। माजी के नालायक हुक्मरानों ने कर्ज पे कर्ज लिया। गुज़िश्ता 40 बरस में मईशत खड़ी करने के लिए काम किया जाता तो आज पाकिस्तान बदहाली का शिकार ना होता। शहबाज गिल ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने अपने 2.5 साल में 35,000 अरब रुपए का कर्ज और सूद वापस किया। माजी के कर्जों की वापसी के साथ साथ मईशत को भी पांव पर खड़ा किया। पर्ची चेयरमैन भाषणबाजी से पहले पीपल्स पार्टी की IMF से कर्ज की तारीख देखें। जहांगीर तरीन मामले की तहकीकात करने वाले बैरिस्टर अली जफर को काम करने से रोकने की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरी की दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लाहौर में चल रही हैं जिनका हमारे दायरे कार से ताल्लुक नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर लोग इस तरह आदि दरखास्त गुजार करेंगे तो आम साइलिन का क्या होगा। डिप्टी अटॉर्नी जनरल सैयद तैयब शाह ने अदालत को बताया कि दरखास्त गुजार शहरी इस मामले में मुतासरा फरीक भी नहीं, फौजदारी मुकदमात में गैर मुतल्लिका फर्द दरखास्त भी नहीं दे सकता है। एहतसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर इरफान बोला नैब गवाह अदालत पेश हुए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी अदालत पेश नहीं हुए। आसिफ जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी, ख्वाजा अनवर मजीद की एक रोज़ा हाजिरी से सस्ना की दरख्वास्त दी गई। इस बारे में मजीद जान लेते हैं अफजल जावेद से। आगाह कीजिएगा अफजल जावेद। एहतसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर इरफान बोला नैब गवाह अदालत पेश हुए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी अदालत पेश नहीं हुए। इसके अलावा आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, ख्वाजा अनवर मजीद की एक रोज़ा हाजिरी से सस्ना की दरख्वास्तें दी गई हैं। नैब प्रोसिक्यूटर इरफान बोला और साबिक गिलानी पेश नहीं हुए हैं।